नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अब ये आशंका जतानी शुरू कर दी है कि सत्येंद्र जैन के बाद अब अगला नंबर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का है, इससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का डर निकलकर सामने आ रहा है। वहीं आपको बताएं, इन सबके बीच भाजपा के प्रवक्ता हरीश खुराना को भी एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से एक पत्र दिया गया है और उनसे कुछ दस्तावेज मांगे गए हैं उन बातों को लेकर, उन आरोपों को लेकर जो कि उन्होंने 3 साल पहले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और खासकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगाया था। आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है और एंटी करप्शन ब्यूरो ने भाजपा के प्रवक्ता हरीश जो है खुराना उनको आखिर क्यों जो है नोटिस जारी किया है, ये पूरा माजरा क्या है, इसके बारे में आइए विस्तार से हम समझ लेते हैं। बता दें कि केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को लेकर अब जो है एक अपनी बातें रखी सामने, उन्होंने सारी चीज़ें कही है। अब जिस तरीके से एंटी करप्शन ब्यूरो अब इंतजार कर रही है हरीश खुराना का कि वो आएंगे और कुछ सबूत सौंपेंगे, इसी में एक मीडिया चैनल जो है हरीश खुराना के पास पहुंची और उनसे सवाल किए कि आखिर आपको ये जो नोटिस आया है तो आपके पास क्या तथ्य और प्रमाण है और ये माजरा क्या है। तो उन्होंने पत्रकार से बात करते हुए उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 3 साल पहले का एक मामला है, अगर आपको याद हो, जिसमें हमने जो है कमरों को लेकर, स्कूल के जो कमरे हैं दिल्ली के, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया साहब के ऊपर एक दस्तावेज, एक सबूत पे सामने रखा था, वो भी जनता के सामने प्रेस वार्ता के जरिए। 3 साल पहले का जो है मामला है। 5 लाख रुपए का नॉर्मल कमरा बन जाता है, पर वो लगभग 25 लाख रुपए का उन्होंने कमरा बनाया है, वो भी दिल्ली के स्कूल्स के अंदर। तो ये 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख तक भी समझ आता है। 25 लाख रुपए के एक छोटे कमरे, वो भी दिल्ली स्कूल के अंदर बनाने के जो है उन्होंने लागत बताई है और इस तरीके से तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का घोटाला जो है उनके तरफ से किया गया है। और ये घोटाला काफ़ी बड़ी जो बात है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर, इस 2000 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर हमने एंटी करप्शन ब्यूरो, लोकायुक्त और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। और इसी बात का संज्ञान लेते हुए अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने हमें नोटिस जारी किया है कि आपके पास जो भी सबूत है उसे हमें दिखाइए ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सकें। उन्होंने आगे कहा कि 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है और इसका जवाब मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को देना ही पड़ेगा। ये दिल्ली की जनता का पैसा है, उनकी गाड़ी कमाई का पैसा है, किसी का एरे गहरे का या फिर उनकी पार्टी का पैसा नहीं है जिसे वो इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या इस तरीके से लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस मामले को लेकर बस इतना चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच और ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या बनाया है दिल्ली के अलग अलग स्कूलों के कमरे में जिसकी लागत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। आखिर उसमें क्या ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी लगाया गया है जिसके वजह से उस एक कमरे की लागत 25 लाख रुपए के करीबन बताई जा रही है। उन्होंने कहा दिल्ली का एजुकेशन मॉडल ये बड़ा बड़ा बताते तो हैं, लेकिन एक जो है सामान्य कमरा जो है मिट्टी और इससे बना हुआ, जो ब्रिक्स है उससे बना हुआ, सीमेंट से बना हुआ कमरे की लागत 25 लाख रुपए हो ही नहीं सकती है। और इस मामले को हमने 3 साल पहले उठाया था, हमने जो भी सबूत है वो हमने उस वक्त पेश किए थे और अभी इन सालों में हमने इससे जुड़ी हुई जो सबूत है उसे जुटाया है और इसे भी अब हम सामने रखने वाले हैं, हम तथ्यों को सामने रखने वाले हैं ताकि इन्हें पता चल पाए कि किस तरीके से दिल्ली की जनता को बरगला के 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इनसे जुड़े हुए जो बिल्डर्स हैं जिन्होंने इस रूम को बनाया है उनकी भी जांच हो। दिल्ली के नागरिक के तौर पर जांच की मांग करने का हमें पूरा अधिकार है। वहीं एक और चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने जो कहा है कि अब सत्येंद्र जैन के बाद जो है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है, ये इसी तरीके से जो है उनका डर बोल रहा है, क्योंकि केजरीवाल जो है डर गए हैं। सत्येंद्र जैन के लिए उनका ऐसा ही डर था और अब मनीष सिसोदिया के लिए भी उनका ऐसा ही डर है, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ ना कुछ तो काला ज़रूर है। उन्हें इसके बारे में पता है कि कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट तो ज़रूर है। उन्होंने जो है कहा कि ये तो है कि उन्हें ये भी पता है कि जांच की आंच उन तक, उनके घर तक भी पक्का जो है पहुंचने वाली है। केजरीवाल डर क्यों रहे हैं, वो इमोशनल कार्ड क्यों खेल रहे हैं, उसके पीछे यही वजह है कि अब उन्हें डर लगने लगा है कि सत्येंद्र जैन और उसके बाद अब जांच की आंच जो है मनीष सिसोदिया के घर पहुंची है और मनीष सिसोदिया के बाद इस जांच की आंच उनके घर तक भी पहुंच सकती है।
साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो है हरीश जो है खुराना वो ट्वीट करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बयानबाजी भी की है। अब उनको एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से अब उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। सबूत मांगे जा रहे हैं उनसे, ताकि वो आए और सबूत पेश करके बताएं कि आखिर क्या सारा मामला था, क्या कुछ जो है उनके पास सबूत है, प्रमाण है, जो ये बताएंगे कि दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी ने, मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के नाम पर दिल्ली के अंदर जो है बहुत ही बेहतर एजुकेशन मॉडल, बेस्ट दुनिया का एजुकेशन मॉडल बनाने की बात कहने वाले के अंदर उस एक छोटे से कमरे के अंदर आखिर 25 लाख रुपए की खपत कहाँ हुई, और ये पूरे 2000 रुपए की करोड़ का घोटाला, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं और इस घोटाले में अब तक क्या जो है अपडेट 2-3 सालों में निकल कर सामने आई है। इससे पहले भी इनकी तरफ से काफी बयानबाजी की गई। सत्येंद्र जैन का नाम आते इनके तरफ से कहा गया था, मतलब कल की ही बात है जब उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का आदेश जताते हैं कि जनवरी में जो है उनको अंदेशा लग जाता है कि जनवरी में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होने वाली है, और इस बात को वो जनवरी में सबके सामने साझा करते हैं। हिमाचल का प्रभारी उन्हें मार्च में बना देते हैं। तो आम आदमी पार्टी का फेल हो गया कि हिमाचल चुनाव से डर के उनकी गिरफ्तारी की गई। उन्होंने कहा केजरीवाल कभी भी जैन को, यानी सत्येंद्र जैन को बर्खास्त नहीं करेंगे या पार्टी से नहीं निकालेंगे या इस्तीफे की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि सत्येंद्र जैन उनका एटीएम है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही फिलहाल में ये कहा था कि सत्येंद्र जैन बहुत ही देवता इंसान है, भगवान इंसान है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, उन्होंने एक जो है मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया है लोगों को, उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत ही मतलब तरीके से कहा सत्येंद्र जैन में कोई गलती नहीं है, सत्येंद्र जैन बेकसूर है, उनके खिलाफ फर्जी मामला लगाया गया है। मैंने उस पूरे मामले को, सबूत को मैंने खुद चेक किया है, उसमें कुछ भी नहीं है। सत्येंद्र जैन को फंसाया जा रहा है। केंद्र की सरकार जो है सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है। केंद्र की सरकार जो है अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके सत्येंद्र जैन को फंसाने की कोशिश कर रही है। तो ये सारी बयानबाजी अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई थी। आपको बता दें कि जितेंद्र तोमर के लिए भी इसी तरीके की बयानबाजी अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई थी। उन्हें भी भगवान बताया था, साफ सुथरा इंसान बताया था, ईमानदार बताया था, लेकिन इसके बाद उन पर जब कार्रवाई हुई तब उन्होंने कहा कि अरे उन्होंने तो कहा था कि बच्चे की कसम खा के कहता हूँ दस्तावेज सही है, तो मैंने मान लिए थे, लेकिन दस्तावेज ही पूरी गलत थी। तो ये अरविंद केजरीवाल के बयान रहते हैं, और इसी पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल को लगता है जुडिशरी सिस्टम में विश्वास नहीं है, तभी तो खुद ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं सत्येंद्र जैन को। कोर्ट फैसला करेगी कि वो निर्दोष है या दोषी, लेकिन आप इसको इसीलिए नहीं हटाओगे क्योंकि वो आपकी पोल खोल देगा अगर आपने उसको बर्खास्त किया तो यानी उनका कहने का तात्पर्य आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि उनका कहने का यही तात्पर्य है कि अगर सत्येंद्र जैन को पार्टी से निकाला गया, उनके पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया, तो इससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये 2 दिन पहले की उनकी ट्वीट थी, कल की भी ट्वीट हमने आपको बताई, और अब जो है लगातार फिर इसी तरीके की बयानबाजी वो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को लेकर जिस तरीके से सत्येंद्र जैन को लेकर डर था, क्योंकि उन्हें पता था कि दाल में कुछ काला है, उसी तरीके से मनीष सिसोदिया को लेकर भी उनका डर जायज़ है, क्योंकि उन्हें पता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जो है दस्तावेज मौजूद है, साक्ष्य मौजूद है, और उसमें साक्ष्यों के आधार पर मनीष सिसोदिया के तक भी जांच की आंच पहुंच सकती है। यही कारण है कि डर का माहौल है और सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा है। एक बार आपको फिर बता दें, ये मामला जो है 3 साल पहले जो है भाजपा प्रवक्ता द्वारा लोगों को जनता के सामने प्रेस वार्ता के जरिए रखा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि किस तरीके से महज 5 लाख के अंदर बन जाने वाले कमरों के लिए 25 लाख रुपए का इस्तेमाल किया गया, और इस तरीके से दिल्ली के जिस एजुकेशन मॉडल का वो बड़े तौर पर एग्जाम्पल देते हैं, उस एजुकेशन मॉडल की बिसात ही झूठ पर खड़ी की गई, घोटाले पर खड़ी की गई, और 5 लाख की जगह 25-25 लाख रुपए बता के तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया, जिसके दस्तावेज उस वक्त भी एंटी करप्शन ब्यूरो, लोकायुक्त और दिल्ली पुलिस को दिए गए थे, और अब उसे लेकर 3 साल में और भी जो दस्तावेज है उसे जुगाड़ किया गया है, ताकि अब इसे पूरी तरीके से सामने रखा जा सके और इस पर कार्रवाई हो सके। तो एक बार फिर ये मामला देखते हुए तूल पकड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से नोटिस जारी किया गया है हरीश खुराना को, और हरीश खुराना के पास जो भी दस्तावेज मौजूद है वो जाकर एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपने वाले, और इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई देखने के लिए मिलने वाली है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से जान लिया। हमने आपको शुरुआत से बताई है क्या ये पूरा मामला था, किस तरीके से इस मामले में पहल देखने के लिए मिली, और अब इस मामले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो जो है भाजपा के प्रवक्ता हरीश खुराना को जो है क्यों
क्यों नोटिस जारी कर रही है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता और समझा दिया है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।